ये जो आज का टॉपिक है, आज का जो है भौतिक विज्ञान में आज का टॉपिक है वो है अभिकेंद्र त्वरण। इसके लिए इसके पहले हम डिफाइन कर रहे हैं आपको एक समान वृत्तीय गति। इसको डिफाइन करने के लिए हम अब पहले बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो बात करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? एक समान वृत्तीय गति। फिर उसके पश्चात हम डिफाइन करेंगे अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। आइए पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक समान वृत्तीय गति के बारे में। देखिए, आप पता है कि जो है सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी जो है सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों ओर जो है वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, ऐसा आपको मालूम पड़ गया न्यूटन साहब के निष्कर्ष। ठीक है। और इसके अलावा भी आप पता है कि नाभिक के जो है चारों ओर जो है वृत्ताकार कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में। और जो घड़ी की जो सुइयां की जो गति होती है वो भी कैसी होती है? वो भी जो सुइयां होती है उसको केंद्र को मान करके उसके चारों ओर जो है गति करती है। क्या कभी आपने कोई बात नोटिस की है? यानी कि जब कोई कण, जब कोई वस्तु, जब कोई जो है पिंड क्या है किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर जो है उसके चारों ओर जो है एक वृत्ताकार मार्ग में पथ पर एक समान चाल से, नोटिस पॉइंट, परिवर्ती नहीं, एक समान चाल से, एक समान जो है चाल से जो है एक समान चाल से अगर जो है गति करता है या गति करती है तो उसकी गति क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, चाहे सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी की गति हो, नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन की गति हो, कैसी गति है? एक समान जो है वृत्तीय गति है। इसमें क्या है, मैंने बता दिया आपको कि जो है कोई कण जो है निश्चित बिंदु को जो है केंद्र मान करके उसके चारों ओर जो है एक समान चाल से जो है गति करता है वृत्ताकार पथ पर, तो जो है उसकी गति कहलाती है एक समान वृत्तीय गति, राइट। इसी को जो है अब आप बताइए, या इसमें होता है क्या है? इसमें जो है जो कण का वेग है उसका परिमाण तो कैसा रहता है? उसका परिमाण अचर रहता है, मतलब एक समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब एक समान वृत्तीय गति के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें है क्या, जो कण का वेग है उसका परिमाण कैसा है? ये समान रह रहा है, अचर रह रहा है, लेकिन उसकी दिशा बदल रही है। देखिए आप, अभी यहाँ पर v1 दिशा ये, फिर ये इस प्रकार से हो रही है। तो दिशा के कारण हो क्या रहा है? वेग में परिवर्तन होगा। दिशा के कारण, वेग कौन सी राशि? वेक्टर राशि है। इसमें क्या है, इसमें जो है परिमाण तो उसका कांस्टेंट है, अचर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है? वेग के मान में परिवर्तन हो रहा है। अब वेग के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि त्वरण उत्पन्न होगा। तो वो त्वरण जो है, वो त्वरण क्या है? वो त्वरण जो है उस वृत्त के केंद्र की ओर दिष्ट है। वो जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो कहाँ दिष्ट है? कहाँ पर? सेंटर की ओर है। इसीलिए जो कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब अभिकेंद्र त्वरण, इसीलिए इसे अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई कण जो है एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो होता क्या है? उसकी दिशा जो है लगातार बदलती रहती है। इस कारण से क्या होगा? उसका वेग निरंतर बदलता जाता है, अर्थात इस दिशा में कण पर उसका जो वेग की दिशा के लंबवत जो वृत्त के केंद्र की ओर क्या होता है? त्वरण लगेगा। देखिए ध्यान से आप, इसको त्वरण लगेगा। उस त्वरण को कहा जाता है अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है काम करिए, तुरंत जो है चित्र बनाइए आप। चित्र बनाइए आप लोग तुरंत फास्ट। यहाँ पर P1 उस कण की स्थिति क्या है? P1 P2 है और उनके वेग V1 V2 है। उनके बीच कितना कोणीय विस्थापन है? डेल्टा थीटा है। और कितना रैखिक विस्थापन है? वो है डेल्टा S। तो जब हमने वेक्टर V1 और वेक्टर V2 को यहाँ पर हमने खींचा, ये वेक्टर V1 ले लिया, यहाँ पे भेज दिया, फिर वेक्टर V2 ले लिया यहाँ पे। बाय ज्योमेट्री क्या है? इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है? उतना ही कोण बनेगा जितना ही कोण बन रहा है, बाय ज्योमेट्री। देखिए ध्यान से आप, डेल्टा थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग इन दोनों वेगों का परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे। तो V1 से V2 की ओर जो वेक्टर है वो क्या है? V2 माइनस V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा V को। ठीक है, तो इतना वेक्टर डायग्राम है, उसको बनाइए यहाँ पर, दोनों बनाने आप चित्र बनाइए।
आइए अब आप लोग दोनों चित्र को बहुत ध्यान से देखिए, दोनों को बहुत ध्यान से। यहाँ पर दो त्रिभुज है OP1 P2। आपने जो है त्रिभुज OP1 P2 तथा जो है ये क्या है, वेक्टर त्रिभुज है। वेक्टर त्रिभुज क्या है, वेक्टर त्रिभुज है QAB। कैसे, दोनों विचार करिए आप, दोनों के बीच कोण कितना है, डेल्टा थीटा है। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए आप, ये जो है R, तो आपने क्या देखा, ये OP1 और OP2 कैसे आपस में बराबर है। देखिए QA और QB ये क्या है, वेक्टर V1 के परिमाण है, ये कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये देखिए ये क्या है, V और V, राइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको। आपने क्या पाया यहाँ पर, आपने पाया कि इतनी प्रॉपर्टी मिल रही है, तो कैसे ये समरूप है, कैसे समरूप है। तो जब समरूप है ये दोनों त्रिभुज, तो बताइए क्या हो सकता है, तो हम कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या इस्तेमाल किया हुआ, देखिए यहाँ से P1 P2 अपॉन में OP1, P1 P2 अपॉन में OP1 इस त्रिभुज से ले लिया। इससे क्या हो जाएगा, देखिए AB अपॉन में QA, AB अपॉन में QA, राइट। यहाँ पर जो है P1 P2 कितना है, डेल्टा S है, रेखीय विस्थापन। OP1 कितना है, R है। AB कितना है, देखिए AB कितना है, डेल्टा V है, वेग परिवर्तन। QA कितना है, R है, वो V है। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य जो है अवकेंद्र त्वरण ज्ञात करना। तो डेल्टा V बराबर कितना हो जाएगा, तुरंत आप कह देंगे V अपॉन में R इंटू डेल्टा S। कोई दिक्कत, क्रॉस गुणा किया आ गया, दोनों साइड में हमने डेल्टा T से भाग दिया, किससे, डेल्टा T से। डेल्टा T क्या है, समांतराल है, तो डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T बराबर हो जाएगा V अपॉन में R डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो समांतराल दिया हुआ है, अगर हम लोग क्या समांतराल ले लें कि टेंड्स टू 0, डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, ठीक है, तब क्या होगा, आइए देखिए, इतना नोट हो गया, यस। जब डेल्टा T टेंड्स टू 0 है तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, दोनों साइड लिमिट लगा देंगे, ऐसा आप कर चुके हैं पहले भी, हमने आपको जो है पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा, V अपॉन में R लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग, लिमिट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो समांतराल क्या है वो कितना है, वो कैसा है, उनका डिफरेंस कितना है, जीरो के जो है जीरो को इंडिकेट कर रहा है, मतलब बहुत कम समांतराल है। तो अर्ध सूक्ष्म समांतराल में क्या होगा, वेग परिवर्तन में समान होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है dV अपॉन में dt और V अपॉन में R, ये क्या हो जाएगा ds अपॉन में dt। ठीक है, और आपको पता है, आप जो है यहाँ पर परिभाषा से, अगर हम लोग परिभाषा से ज्ञात करें तो हमको जो है यहाँ पता होना चाहिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होती है, त्वरण A बराबर क्या होगा, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T बराबर क्या होगा, dV अपॉन में dt। इसी प्रकार से हम लोग जो है वेग V बराबर कितना होगा, लिमिट, बोलिए लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T और बराबर क्या होगा, ds अपॉन में dt। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया A, और क्या हो गया V अपॉन में R, ये क्या हो गया V, A बराबर कितना आ गया, V स्क्वायर अपॉन में R। नोट दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मतलब अभिकेंद्र त्वरण। ये क्या है, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, इतना क्लियर आपको, कितना नोट कर लीजिए आप लोग, यस नोट। जैसा कि हम लोग जो है चित्र में देख पा रहे थे, चित्र में क्या था, चित्र में जो है यहाँ पर चित्र में क्या था, ध्यान होगा आपको, यहाँ पर जो है चित्र में ये था, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है डेल्टा थीटा था और जो डेल्टा S था और ये R था। ठीक है, O P1 और जो है और P2। आप बताइए, आप
ये क्या है, चाप है, ये क्या त्रिज्या, ये कोण है। तो यहाँ पर जो है डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो ये क्या, ये जो है कोणीय विस्थापन है, ये क्या है, कोणीय विस्थापन। ठीक, तो इसमें हमने दोनों साइड में डेल्टा टी से भाग दे दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी हो गया। अब यहाँ पर हमने डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लिया, दोनों साइड हमने लिमिट लगा दी, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन में आर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखा होगा, और ये डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। ये क्या है, विस्थापन, कोणीय विस्थापन की दर को कहा जाता है कोणीय वेग। नोट दिस पॉइंट, जैसे रेखीय विस्थापन की दर रेखीय वेग होता है, उसी प्रकार से कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, ओमेगा से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है कोणीय वेग, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है वी हो जाएगा इनटू वी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जो है ओमेगा बराबर क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी बराबर डी थीटा अपॉन में डी टी। इसी प्रकार से जो है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या है, कोणीय वेग। ठीक है, तो रेखीय वेग के बारे में बताइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट रेखीय वेग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी बराबर डी एस अपॉन में डी टी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ओके। तो ये मान हम लोगों ने जो है यहाँ पर रेखीय वेग है स्मॉल वी, ओके। ठीक है, यहाँ पर रनिंग राइटिंग लिखी हुई, तो परेशान मत होना आप लोग। तो ये मान हमने यहाँ रख दिया, तो बी बराबर कितना आ गया, आर ओमेगा, कितना आ गया, बी बराबर आर ओमेगा। तो ये मान अपने पास अब केंद्रफल कितना आया था, ए बराबर आया था बी स्क्वायर अपॉन में आर, तो बी का मान हमने रख दिया आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, एक आर कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में आर बराबर आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया केंद्रफल। ठीक है, ओके, नोट दिस।